अरे कोई टेडी तृप्ति ने नहीं भेजा तो और किसने भेजा होगा? कॉलेज में तो और कोई था नहीं। एक मिनट, मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं कि ये टेडी हमारे वास्ते आया है, लेकिन ये टेडी गुनगुन के लिए आया हो तो पक्का ये गुनगुन के लिए आया है, और हो ना हो उस झालर शिखर ने ही भेजा है। टेडी तेरी तो देखो बच्चों, हमारी गुड़िया यानी कि तुम्हारी मम्मी, उन्हें तुम दोनों के कोऑपरेशन की जरूरत है। तुम दोनों को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। वंदना 9 to 5 जॉब पर जाएगी। वो सुबह 8 बजे घर से निकलेगी और शाम को 6 बजे घर वापस आएगी। अब तुम दोनों हमें सोच कर ये बताओ कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच में तुम दोनों को मम्मी की जरूरत कब कब पड़ेगी और क्यों? नानी, एक्चुअली मैं ही मम्मा के पीछे पड़ी रहती हूँ कि जॉब करो, लेकिन मुझे उठते ही मम्मा के हाथ की कॉफ़ी चाहिए होती है। मैं 8 बजे उठती हूँ तो मम्मा अगर जॉब पे चली जाएगी तो मुझे उनके हाथ की कॉफ़ी नसीब नहीं होगी। देखा, इन बेटियों की वजह से कभी मम्मी आगे नहीं बढ़ पाई। इनफैक्ट आपको सुबह उठ के अपने हाथ से कॉफी बनानी चाहिए और अपने भाई के लिए गर्म दूध भी तैयार रखना चाहिए। इसी बहाने आपका वजन तो कम होगा, मोटी। अरे क्या बोला तूने? मोटी मैं खुद को देखा रसगुल्ला। अतार, रुको, भागो मत। अतार, सॉरी दिखा। हेलो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, आइस पैक रखा है फ्रीजर में, सखी को बोली दे देगी। मैं बस आ रही हूँ। दक्कू भाई, मैं जा रही हूँ। दक्कू, ये किताब खत्म हो गई मेरी, और कोई किताबें कहते हैं ना पढ़ने के लिए। पता नहीं ये वंदू की मामी जाने तक कैसे छुप के रहूंगी तुम्हारे घर में। माँ? हाँ, मैं वो किशोर है ना, उसके साथ बाहर जा रही हूँ। मैंने वो ना सहेलियों का ग्रुप ज्वाइन किया है, तो मुझे वहाँ पे रोज ना 2 से 7 बजे तक जाना होगा। हमें तो लगता है तेरी सास ना ड्रामा कर रही है। यहाँ छुपी हुई थी? मतलब वो सहेलियों का ग्रुप, दादर जाना, ये सब झूठ था? ओह, नहीं, वो मैं मतलब माफ करना दामाद जी, झूठ बोलकर जोशीपुरा के घर में छुपी हुई थी। समधन जी ऐसा कर ही क्यों रही हैं? हम तो वंदना से पहले ही कह रहे थे कि समधन जी। प्लीज प्लीज मधु, तुम चलो मेरे साथ। मैं मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चलो। नहीं राज, मुझे माँ से कोई सफाई नहीं चाहिए। बात सफाई मांगने की नहीं है, उनके दिल में क्या चल रहा है ये जानने की है। You know, mummy is not like this. Something somewhere is terribly wrong. चलो, कब? राधिका, क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी ऊंची बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं अच्छी बातें कर रही हूँ। मैं वंदना से एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्या कर रही है। जब से उसकी मामी घर में आई है ना, मुझे जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ा है उसने। और झूठे मुंह वंदना ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मामी जिसे आप जली कटी सुना रही है ना, वो मेरी सास है। एक मिनट मम्मी, क्या क्या जली कटी सुनाई? हाँ, और कब सुनाई है? अच्छा, तो तू मुझसे सबूत मांगेगा? हाँ? नहीं नहीं, तुझे भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी तो मामी ने कदम भी नहीं रखा था घर में और कह रही है
इतने बड़े ऑपरेशन की नौबत आ गई और तुमने दूसरे डॉक्टर से राय लेना जरूरी नहीं समझा। चलो ठीक है, तुम उस वक्त डरी हुई थी, तुम्हारी अकल पर ताले पड़े हुए थे, पर आप लोग तो समझदार दिखते हैं ना। नहीं नहीं, दिखते हो का क्या मतलब है समधन जी? हम हैं समझदार। माफ कीजिएगा समधन जी, अगर आप लोग समझदार होते ना तो इतने बड़े ऑपरेशन तक बात नहीं पहुंचती। अरे पर हम तो बेवकूफ है ही, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, जो अपने बेटे पर बोझ बन के बैठे हुए। क्या कहा था उसने हमारे बारे में? सास ससुर को यहाँ पे लेके आई हो इतना खर्चा करके, तो बच्चे तो संभाले लेगी, यही कहा था ना? राजू, वो हमें नौकर बनाना चाहती है, बंधु का। राधिका, चुप रहिए आप, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। पता है राजू, जोशीपुरा के घर बंधु जब सामने आई ना, तो ऐसे देख रही थी मुझे जैसे मैंने बहुत बड़ी चोरी की है। हाँ, बोला मैंने झूठ, छुप गई थी मैं, नहीं गई मैं दादर। तो पता है मैं क्यों छुपी थी? क्योंकि मैं मेरे बेटे की माँ हूं, दादी हूं मेरे पोते पोतियों की। अरे मैं उनके लिए ना उनकी टट्टी भी साफ करूंगी, पोटी भी साफ करूंगी, लेकिन मेरी मर्जी से करूंगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है ना कि मैं पास में रहती हूँ इसलिए फ्री में उनकी आया बन जाऊंगी, तो ये नहीं होगा मुझसे। अरे वो मामी क्या समझती है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बंधु, अरे छोटे से चाल में कॉमन टॉयलेट के घर में रहती थी, बोरीवली में पॉश फ्लैट दिया, मेरा बेटा सौंपा, कभी बीच में टांग नहीं अड़ाई, उनको जो करना है मर्जी से करने दिया। मेरी जैसी सास उसे ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। सास नहीं, मैं माँ हूं उसकी, बेटी समझा मैंने उसे। और बंधु ने मामी से एक शब्द नहीं बोला मेरे लिए। मुझे तो लगता है बोल तो रही थी मामी, लेकिन भावना है ना सारी बंधु की थी शायद। क्या बोल रही हो आप मम्मी? जो भी बोल रही हूँ सोच समझ के बोल रही हूँ। बहुत एहसान हुआ जो दादर से ना चाल में से यहाँ फ्लैट में बोरीवली में लेके आए तुम हमें, हाँ? लेकिन अब तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए हमें। सीने वागले, मूवर्स और पैकर्स को फोन कीजिए, उन्हें कहिए हमें दादर शिफ्ट होना है। क्या? अरे मैंने कहा ना, जो कहा वो कीजिए, कल के कल शिफ्ट होना है, कल संडे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बंधु, देखो तुम जानती हो ना, मम्मी पिछली बार भी उसने अपनी सासू माँ का गुस्सा आशा पर निकाल दिया था, इस बार भी ऐसा ही कुछ 100%। पर ऐसा कैसे कह सकती है राजू वो, कि मैंने इस घर के लिए कभी कुछ नहीं किया? हाँ? क्या है? माँ बाप से ज्यादा माना है अपने सास ससुर को मैंने। कह रही है कि दादा से उनको यहाँ बच्चे संभालने के लिए शिफ्ट किया, नौकरानी बना कर रखना चाहती हूँ मैं। सोच भी कैसे सकती है ऐसा? I'm so hurt. I can't explain right now. I'm so hurt. Okay. Just come. Please शांत हो जाओ। देखो तुम्हें पता है ना कि ऑफिस में ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उनसे मैं जूझ रहा हूँ, राइट? ये एंजाइटी की मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, राइट? अगर मुझे किसी का सपोर्ट है तो किसका है? तुम्हारा है ना? अगर तुम यूं टूट जाओगी तो फिर मैं लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकता। शांत हो जाओ। Go. अच्छा मेरी तरफ देखो।
देखो ना प्लीज, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वो घटिया जोक नहीं मारूंगा कि रोते हुए तुम कितनी हसीन लगती हो। देखो कितनी ब्यूटीफुल लगती हो। सीरियसली सीरियसली, मतलब उगते हुए सूरज की लालिमा जैसा तुम्हारा तमतमाता हुआ चेहरा, रेत में चमकते हुए अभ्रक जैसे मोटे मोटे आंसू। उफ मां, प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूं, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूं, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। कुछ भी बोलोगे। अरे नहीं नहीं, सही बोल रहा हूं। सीरियसली सीरियसली। ओके, आज मम्मी के बिहेवियर से ना, पता है तुम्हें जितना शौक लगा ना, उससे बड़ा शौक मुझे लगा है, सीरियसली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो भी गुस्सा है ना, वो तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम्हारी मामी की वजह से। ओके, अब मैं जो कहने जा रहा हूं ना, वो एकदम ध्यान से सुना, बिल्कुल गुस्सा नहीं होना। ओके, जल्द से जल्द तुम्हारी मामी को यहां से हमें रवाना करना होगा। हेलो, राधेश्याम पैकर्स। अरे भाई, मैं श्रीनिवास वागले बोल रहा हूँ, दादर वाला। हाँ हाँ, अरे तुमने वो हम दोनों को बोरीवली शिफ्ट किया था ना? हाँ, तो अब दादर वापस जाना है। हाँ, आज के आज ही आ जाओ। सुनिए, क्या 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 कर रहे हैं? रोकिए उसे, रोकिए रोकिए। एक मिनट, जरा होल्ड करना भाई। हाँ, लाइन काटना मत। तुमने कहा था ना राधेश्याम पैकर्स को बुला लो, शिफ्ट करना है दादर आज के आज ही, तो मैंने कर दिया। अच्छा, तो जैसे मेरा कहा सब कुछ मान ही लेते हो तुम। 49 साल से कह रही हूँ, घर में कबाड़ पड़ा है, वो नहीं निकाले हो तुम। और मतलब ऐसे कैसे दादर चले जाए? हाँ, ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? ये वंदना बहू समझती क्या अपने आप को? ये दगड़ू सेठ मुझे काम वाला समझता है, चलो मैं समझ लूंगा, लेकिन वंदना को तुम्हें आया कहने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, वंदना ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब मेरे मुंह पे तो नहीं कहा उसने। हाँ, वो उसकी मामी है ना, वो उसके कान भरती रहती है, जैसे हमारी बंधु ऐसी नहीं है। हाँ राधिका, तुम्हें दादर जाना है कि नहीं जाना? अरे बाबा, अभी उसे बोल दो नहीं जाने, अभी बोल दो नहीं जाने। हाँ, लेकिन कल तो तुम कह रहे थे कि जाना है। वो मैं नहीं थी, हिटलर सासू माँ थी, तुम्हारी माँ। मरते मरते कह गई थी ना, राधिका मेरा शरीर जा रहा है, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे आसपास ही रहेगी। तो आ जाती है कभी कभी, मेरे शरीर में घुस जाती है। अरे समझो ना। राजू, तेरा जजमेंट बिल्कुल सही था, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। नाउ ओवर टू यू, टेक केयर, बाय। लाओ गुड़िया। मामी आप प्लीज रहने दीजिए, रोज रोज आप यहाँ नहीं रहेंगी मेरी घर गृहस्थी संभालने के लिए। हमें बताओगे हमारी गलती क्या है? आपकी गलती? आपकी गलती ये है मामी कि आपको अभी भी लगता है कि मैं पटना वाली 16-17 साल की गुड़िया हूँ, लेकिन नहीं मामी, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मेरा अपना घर परिवार है, पति है, बच्चे हैं, माता पिता जैसे सास ससुर हैं जो आपकी वजह से आज मुझसे बहुत नाराज हैं। हमारी वजह से? क्या कह रही हो गुड़िया? सही कह रही हूँ मैं मामी। आपने राज को गलत बाईपास सर्जरी होने से बचा लिया, उसके लिए मैं जिंदगी भर आपके एहसानमंद रहूंगी। लेकिन आज आप ही की वजह से मेरा पूरा घर परिवार बिखरने की कगार पे आ गया, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज आप यहाँ से जाइए। प्लीज राज, कोई एक शब्द नहीं कहेगा मुझे। मम्मा वो सखी, कोई नसीहत भी नहीं देगा मुझे। पिछले एक हफ्ते में ना मुझे पूरे साल की नसीहत मिल गई। मामी जी, हम जा रहे हैं गुड़िया, तुम अपने संसार में सुखी रहो। तुम्हारी महादेवी मामी
तुम्हारे घर में अब कभी पाँव नहीं रखेंगे। बंधु, मम्मी जी, क्या बात करी आशा? बंधु ने सचमुच अपनी मामी से ऐसा कह दिया? और क्या? और वो मामी अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग गई। पीछे अपने राजेश बहू भागते भागते गए उनको मनाने के लिए, लेकिन मामी रोते रोते बोली, दामाद जी रिक्शा पकड़ा के दो एयरपोर्ट के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो इतने दिन यहाँ अकेले रह रही थी, फिर भी वो बार बार हमें क्यों बोल रही थी? मेरे खोपड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे आशा, वो अकेली कहाँ थी? उसका अहंकार था ना साथ में, इसीलिए तो हमें हमें बोलती थी। उसकी डिक्शनरी में ना मैं शब्द है ही नहीं। लेकिन आशा, बंधु ने सचमुच उसे डांटा मेरे लिए? कितनी बार रिपीट कष्ट करो मौसी? अरे मुंह पे बोला वहीनी ने मामी को, मामी आपकी वजह से मेरी देवी जैसी सास नाराज हो गई करके। और आप तो जानती है अपनी वंदना वहीनी एकदम खराब फॉर गोल्ड, ये 24 कैरेट सोना है वहीनी। सही कह रही तू, वो तो है ही। सारे फसाद की जड़ ना वो मामी थी। हम करके ना नाक में दम करके रखा था। मेरी बंधु इतनी अच्छी है, और मैं कल कितना कुछ बोल गई उसे। मुझे ना उससे जाके मिलना है, लेकिन कैसे जाऊं? सुनना बंधु, मैं ना तुझसे माफी मांगने आई हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शायद ना तेरी मामी के आने की वजह से ना मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई थी। मुझे लगा वो मेरा बेटा, बहू, पोता पोती सब पे कब्जा कर लेगी। तू तो जानती है ना बंधु, मैं ऐसी हुई नहीं। तुझे नौकरी करनी है ना, कर, बिंदास नौकरी कर। मैं हूं ना। अरे मैं तेरे बच्चे, राजू, घर सब कुछ संभालूंगी। हाँ, लेकिन मैं जो अनाप शनाप बोल गई ना, उसे भूल जा बेटा, माफ कर दे मुझे। अरे गलती मैंने की है, तू क्यों रो रही है? वो दादी आपकी नाराजगी से दुखी होकर मम्मा ने नानी को बहुत बुरा भला कह दिया था, इसीलिए अब मम्मा को बुरा लग रहा है। और जाते वक्त उन्होंने ठीक से बाय भी नहीं कहा नानी से। मामी बुरी नहीं है माँ। माँ के जाने के बाद मामी ने खुद माँ बनकर मुझे संभाला है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार दिया है। शायद इसीलिए थोड़ी ज्यादा पॉसेसिव है मुझे लेकर। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो कुछ समय बाद अपनी बेटी से मिले और ये ना कहे कि बेटा दुबली हो गई है, चेहरा सूख गया, ठीक से खाया कर। मामी भी वैसी ही माँ है। लेकिन फिर भी अगर उनकी किसी बात का आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी माँ। अरे नहीं नहीं बंधु, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी कुछ गलत किया होगा ना। देख, बेचारी चली गई है, वरना मैं ना उनके गले लग के उनसे माफी मांगती। बंधु, तू ना उन्हें फोन करके बता देना कि मेरी माँ ना ऐसी नहीं है। आपके लिए उनके मन में कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अगली बार आप आओगी ना तो 7-8 दिन रहिए बम्बई में, खूब घूमेंगे। बताएगी ना बेटा? दादी आपका फोन दो ना 1 मिनट। क्यों? अरे दीजिए ना 1 मिनट। वो क्या है ना, नानी हम में से किसी का भी फोन नहीं उठा रही। आपका नंबर नहीं है ना उनके पास, तो शायद आपका फोन उठा ले। लग गया फोन लग गया। आप बात करो। है? नहीं, मैं क्या करूंगी बात? मम्मा को बोलने के लिए आप कह रही थी ना, आप ही डायरेक्टली बोल दो ना। नहीं उठा लिया। सके? बोलो।
हेलो हेलो मामी, मतलब समधन जी, मैं ना राधिका वागले बोल रही हूँ। देखिए, अगर आपके बारे में कुछ गलत वलत किया होगा ना मैंने, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ, अरे नहीं समधन जी, गलती हमारी है। हमें पता ही नहीं चला कि वंदना कब बड़ी हो गई और अपने फैसले खुद ले सकती है। घर संभालना उसकी मजबूरी नहीं, उसका शौक है। और आप बिल्कुल सही कह रही थी, आप दोनों कहाँ इस उम्र में बच्चों के पीछे भाग दौड़ कर सकते हैं। अरे कमाल है, इस उम्र में क्या समधन जी? अरे मेरी हड्डियों में अभी तक बहुत जान है। हाँ, और देखिए, सही वही कुछ नहीं किया मैंने जो किया ना वो गलत किया तो गलत किया। आप जरा देखिए, मैं अपना बंधु के पीछे कैसे भागती हूँ। उसे ना अच्छी सी नौकरी ढूंढने में भी मदद करूंगी मैं। अरे उसके बच्चे, राजू, उसका घर, सब कुछ संभाल लूंगी। आप अगली बार मुंबई आएंगे ना तो देखना। आएंगे तो तब ना समधन जी, जब हम यहाँ से जाएंगे। मतलब? अरे मामी, अब पटना नहीं गई, अब थी कहाँ? दक्कू भाई के घर पे। I have been host in a demand. मामी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। कितना अनाप शनाप कह गई मैं आपसे, कितनी बदतमीजी की मैंने। प्लीज माफ कर दीजिए। माफ कर दिया? हाँ। पक्का? हाँ। मामी, माँ को लगता है कि उन्होंने आपके साथ जिस तरह बिहेव किया वो उनकी गलती थी। तो अगर माँ गलत थी तो आपने भी माँ की बातों को गलत समझकर गलती की। तो चलिए, दोनों माएं अपनी अपनी गलतियों को सुधार लीजिए और गले लग जाइए। चलिए चलिए चलिए। सॉरी। मैं भी सॉरी। कुश्ती शुरू होने से पहले दो पहलवान गले मिलते हैं ना, ऐसे लग रहा है। ये कुश्ती इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली दक्कू भाई। मेरी और वंदना की लाइफ सेटल नहीं है, बैटल इज ऑन। आप परम पूजनीय वंदना भाभी से कहिएगा कि उनके लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं, और आपके लिए भी। और बच्चों बताओ, तो इस वैलेंटाइंस वीक में आपका कौन सा डे है? मतलब? अरे मतलब क्या, मतलब जैसे रोज डे है, प्रपोज डे है, थैंक यू, हग डे है या चॉकलेट डे है, ऐसा कौन सा डे है आज? आपको भी पता है ये सब? आपको भी पता है ये सब? मतलब क्या? हेलो, अपडेटेड हूँ मैं नई पीढ़ी के साथ। हाँ तो बताओ ना, कौन सा डे है आज? टेडी डे। एक मिनट, ये क्या टेडी डे? अरे टेडी डे, आज के दिन टेडी बेयर गिफ्ट में देते हैं। ओके। अच्छा डैडी, आपके जमाने में भी होता था ये वैलेंटाइंस डे? और थोड़ा हाथ कर दो ना तो डायरेक्ट हर्षद अंकल के घर में जाता। ये क्या है, हम क्या इतने पुराने नहीं है, डायनासोर के जमाने के नहीं है। हमारे जमाने में भी वैलेंटाइंस डे होता था, लेकिन ये वीक नहीं होता था पूरा। ये रोज डे है, प्रपोज डे है, फिर क्या हग डे है, ये टेडी डे, ये सब नहीं होता था। किस डे भी आता है? हाँ? किस डे? हाँ, किस डे? ये किस डे होता है? ये मतलब एग्जैक्टली किस डे, फिर टाइटा फिश डे, फिर फलाना डे, ढिकाना डे। हमारे जमाने में सिर्फ वैलेंटाइंस डे होता था, जो हम दोस्त धूमधाम से मनाते थे। धूमधाम? मतलब कोई होली दिवाली है कि धूमधाम से मनाते? नहीं, अरे हम वो धूमधाम की फिल्म देखते थे ना। हाँ? एक्शन बुश बुश धूमधाम वाली फिल्म देखते थे, तो उस तरह से हम हमारा वैलेंटाइंस डे मनाते थे। सखी, तुम भी कोई धूमधाम एक्शन एक्शन पैक्ड फिल्म देखना। नो वेज डैडी, मेरा प्लान ऑलरेडी फिक्स है। मैं कॉफी शॉप जाने वाली हूँ फ्रेंड्स के साथ। हालांकि मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं। तो मत जाओ प्लीज, अगर मन ना हो ना तो बिल्कुल मत करो। डोंट गो अगेंस्ट योर मन। हाँ, क्योंकि क्या है, इसके वो चिरकुट टाइप दोस्त होंगे, वो
फिर वो चिरकुट टाइप जोक मारेंगे, फिर चिरकुट टाइप हंसेंगे और चिरकुट हरकतों पर ये बोर हो जाएगी। डैडी क्या है? वो विमान लैंड करेगा ना अरे वो कॉफी शॉप के टेबल पे। वो गुनगुन मेरे पीछे पड़ी है कि मेरे साथ चल तो उसे कंपनी देने जा रही हूँ मैं। और जूनियरिस्ट आ गए, आपका क्या प्लान है? डैडी अब इस शरीफ इंसान का क्या ही प्लान हो सकता है? कौन है शरीफ? कौन है शरीफ मैं। अच्छा आप हो शरीफ? ओके। हाँ, कोविड की वजह से अब दोपहर का स्कूल हो गया है, तो अच्छे बच्चे की तरह स्कूल जाऊंगा और क्या ही ऑप्शन है मेरे पास। बेचारा। और शरीफ मम्मी? मेरा क्या है, किचन और घर बार संभालूंगी, जैसे कल संभाल रही थी वैसे आज भी संभालूंगी, वैसे कल भी संभालूंगी। हाँ मेरा क्या है, मैं तो ऑफिस संभालूंगा क्योंकि मेरा ऑफिस ही बन गया है। मेरा वैलेंटाइन व्हिच स्टार्ट्स एट 9 और मुझे करना पड़ता है मास्टर साइन। लेट हो जाओगे तो लगेगा फाइन। और मर्जर की वजह से मेरा ऑफिस बन गया है कड़वी वाइन। आपस में प्यार है जीरो, लेकिन एक दूसरे से मिलते ही कहते हैं हम हैप्पी वैलेंटाइन्स, हैप्पी वैलेंटाइन्स। वाह यामिनी आंटी वाह। यामिनी आंटी तो वीक लाओ ना, ऐसे घुंघरा लाओ तुमने ऐसे ऐसे करके। थैंक यू सो मच। ऑलराइट बाय बाय। बाय। मन तो कर रहा था कि इस वैलेंटाइंस वीक में किसी दिन, किसी सुंदर सी शाम, किसी अच्छी सी जगह, किसी कैंडल लाइट डिनर पर, किसी अच्छे से डेट पर हम जाएं। लेकिन ये जो है वो टांग अड़ा रहा है। लेकिन इतनी किसी के बाद एक किसी दे दो ना। क्या कर रही हो? अरे अथर्व ने कहा ना कि वो किस डे है, तो बाकी के डेज तो सेलिब्रेट करते हैं। वो क्या है, वो हग डे या फिर वो रोज डे या फिर प्रपोज डे, आई लव यू, वो सब होता है। लेकिन किस डे तो एक किसी दे दो, ताकि किसी का दिन भला होगा और किसी की बहुत सारी दुआएं लगेंगी और किसी को बहुत ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलेगी। हाँ। आ जाओ, यही मौका है, यही दस्तूर है। मुझे एक किसी चाहिए और मैं किसी भी हालत में वो किसी लेकर रहूंगा। ओके डैडी आप अभी तक गए नहीं? आप जाओ ऐसी बाहर। जा रहा हूँ मैं। डैडी हाँ। आपके यही बच गए 9। अब आप कैसे करोगे मसले पे साइन? एंड अगर आप लेट हो गए तो आपको लगेगा फाइन। क्या बात है अथर्वा, क्या बात है चोर कवि, मेरी कविता मुझ पे चिपका रहे हो। अच्छा बाय द वे, वैलेंटाइंस वीक के उपलक्ष्य में ना हमारा जो हॉरिबल हैरी है उसने हमें आधे घंटे की छूट दी है। सो द ऑफिस स्टार्ट्स एट 9:30। डैडी आधा घंटा तो जाने में लग जाएगा, जाओ फटाफट। अरे जा रहा हूँ। डैडी क्या इशारेबाजी हो रही है? कुछ नहीं, तू जाना। डैडी आप लेट हो जाओगे, जाओ फटाफट। तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी ये किस डे के बारे में बताने की? क्या? कुछ नहीं, तू जाना, जा अपना काम कर। हाँ प्लीज अपना काम करो। हाँ और हमें अपना काम करने दो। अरे ये तो रुक गया वापस। वो जो तुम टेंडर भरते हो ना कबाब में हड्डी बनने का, वो काम आज मत करो। मम्मा क्या हो गया डैडी को? कुछ नहीं बेटा, तू जा, अच्छा, जा ये पढ़ाई कर। जाएगा नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा। तो किस गुड बेटा। थैंक यू। अच्छा किया जो सारे कपल्स के लिए इंडिविजुअल टेबल लगाए। हमेशा की तरह अगर जॉइंट टेबल होते तो सब साथ होते, हमें प्राइवेसी भी नहीं मिलती और हमारा वैलेंटाइन वीक भी खराब हो जाता। अब मैं क्या कह रहा था, कैफे हाउस वालों से बात करके हम फ्रेंड्स के लिए एक सेपरेट ग्रुप टेबल करवा देते हैं। वैसे भी ऐसे अकेले अकेले बैठने में मजा नहीं आ रहा। तुम्हें मजा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हैप्पी वैलेंटाइन्स वीक गुनगुन। थैंक यू, सेम टू यू। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे वैलेंटाइन वीक विश नहीं करोगे? हैप्पी वैलेंटाइन वीक अन्विता। थैंक यू एंड सेम टू यू।
पता नहीं क्यों सेलिब्रेट करते वैलेंटाइन, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। प्यार जताने के लिए लोग सिर्फ कुछ दिन कैसे चुन सकते हैं? मेरे हिसाब से तो साल का हर दिन प्यार का दिन होता है। मैं तो आना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन एक गुनगुन की बच्ची ना मुझे जबरदस्ती लेके आई। हैप्पी टेडी डे गुनगुन। वाओ, थैंक यू शिखर। मेरा टेडी। हैप्पी टेडी डे यार, बता। Oh my God, this is so cute. ये देखो, गिफ्ट में टेडी बेयर दिए जा रहे। बेवकूफी की हाइट है ये। मुझे ना सीरियसली समझ नहीं आता तुम गर्ल्स का। तो लड़के को इतना क्या पसंद है? कॉटन का फैटी सब बेयर। फैटी सा बेयर नहीं, क्यूट सा बेयर। और टेडी बेयर सिर्फ एक टॉय नहीं है, वो एक फीलिंग है। तेरी जब गर्लफ्रेंड बनेगी और वो तुझे देगी ना, तो तुझे समझ में आएगा। मेरी गर्लफ्रेंड जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन तुम बताओ कोई लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड कब बन रहा है? बिकॉज बॉयफ्रेंड बनेगा तभी तो तुम्हें तुम्हारा क्यूट सा फीलिंग वाला टेडी बेयर मिलेगा, वरना हम दोनों दूसरों को ऐसे ही देखते हुए टेडी बेयर की खाली बातें ही करते रहेंगे। ब्रो, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और हमने अभी तक एक भी डे सेलिब्रेट नहीं किया है। कैसे करेंगे ब्रो? हमारी एक गर्लफ्रेंड नहीं बनी है अभी तक। हाँ, गर्लफ्रेंड ही नहीं है। आइडिया, चल मेरे साथ। कहाँ? रोज ढूंढने। रोज? हाँ ना, ये वाइट है। बट ब्रो, रोज किस लिए? किसी को देने के लिए। ब्रो, रोज डे तो गया ना। पता है, वैलेंटाइन वीक में कभी भी कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हो। It's okay. क्या कभी भी मना सकते हैं? मैंने तो रोज डे मिस कर दिया क्योंकि मैंने अपनी यम को रोज नहीं दिया, क्योंकि मेरा रूल है जिस तरह हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता, मैं भी अपनी बगिया से फूल नहीं तोड़ता। पर आज तोड़ूंगा, रूल भी और फूल भी। हम रोज तोड़ के देंगे किसको, ये तो बता। वो तो बाद में ढूंढ लेंगे। पता चले हमें गर्लफ्रेंड मिल गई लेकिन रोज ही नहीं है। इट इज कॉल्ड एडवांस प्लानिंग ब्रो। चल। हे, रुको रुको, पकड़ लिया। मेरी बगिया के गुलाब चोरों को पकड़ लिया। धीरे धीरे हक्कर, जान मत निकाल देना बेचारे की। क्यों, तुझे जलन हो रही है? जलन नहीं, गुस्सा आ रहा है तुझ पे। मना किया था ना मैंने कैफे में आने के लिए, क्यों जबरदस्ती लेके गई? पता है वो सौमिल ने कितना पकाया मुझे। सौमिल ने पकाया या विवान और अन्विता का जो चल रहा था उससे पक गई तू? शट अप गुनगुन। ओके। अच्छा सुन, तुझे टेडी नहीं मिला ना, तो तू ये टेडी रख ले। मैं घर पे लेके जाऊंगी तो पापा हंगामा करेंगे। रख ले रख ले। नहीं नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगी तो मेरे घर पे भी हंगामा होगा। और मुझे टेडी नहीं मिला वो मेरी किस्मत, तुझे मिला वो तेरी किस्मत। तो तेरी किस्मत का टेडी तू तेरे पास ही रख, मुझे नहीं चाहिए। और आइंदा से मुझे अगर कहीं जाने के लिए जबरदस्ती की ना, तो देख लूंगी तुझे। सखी सखी सुन तो ले। सखी, लाओ मेरी बगिया का गुलाब दो। निकलो यहाँ से। निकलो? तो ये गुलाब तोड़ने का फाइन कौन भरेगा? फाइन? माफ किया, तुम परम पूज्य वन्ना भाभी के पुत्र हो और ये उनकी सहेली का पुत्र है, इसलिए केवल वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। अगली बार मेरी बगिया से गुलाब तोड़ा तो 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। नाउ गो। फूल?
कहीं भी जाओ, मुझे क्या। हमको जाने का बोल के खुद चले गए। आज तो अच्छा यूज किया इन बदमाशों का। मेरी एम के लिए फूल भी मिल गया और फूल तोड़ने के पाप से मैं बच भी गया। नहीं सर, 404 में सुशील महाजन जी हैं। जी जी ठीक है सर। तिवारी अंकल, हाँ आप ये टेडी अपने पास छुपा लो ना प्लीज। अरे बिटिया, इतना बड़ा भालू का बच्चा हम कहाँ छुपाएंगे? हम गरीब अपनी गरीबी छुपा लें, वही बहुत है बेटा। ऐसा करो बेटा, इस भालू के बच्चों को किसी चिड़ियाघर में छोड़ा। क्या? हाँ, वहाँ और जानवर होंगे ना तो उनके साथ इसका मन बहल जाएगा। अरे बिटिया, हम मजाक कर रहे थे। हम मन नहीं छुपा पाएंगे, कहीं और रख देना बेटा। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो एक्चुअली डोंट वरी दीदी, आपकी इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक इलाज है, जिससे आपका ये टेडी बेयर घर पहुंच जाएगा और हर्षद अंकल आपको गुस्सा भी नहीं करेंगे। चिल। टेडी बेयर कौन रख के गया होगा? थैंक यू अथर। यू वेलकम। सखी, मेरा कॉफी रख दो, वहां पी लूंगी। अरे पी लूंगी मतलब क्या? ठंडी हो जाएगी, अभी पी ले। तो हो जाने दो ठंडी, जब पीना होगा तब पी लूंगी। और मेरे पीछे ना ऐसी छोटी छोटी बात को लेकर मत पड़ा करो। और ऐसे कहाँ लिखा है कि गर्म कॉफी ही पीनी चाहिए? कॉफी ठंडी हो या गर्म कुछ मैटर नहीं करता। कॉफी किसके साथ पी जा रही है ना, वो मैटर करता है। कंपनी अगर अच्छी हो ना तो ठंडी कॉफी भी बहुत मजेदार लगती है, वरना ये गर्म कॉफी भी बेकार लगती है। अब क्या मम्मा, रख दो ना, मैं पी लूंगी। अरे बाप रे, अब इसको क्या हुआ? बंधु, इधर आओ। नहीं, इधर आओ। मैं कहती हूँ राजू को ऑफिस में फोन कर, वो सखी को समझाएगा। हाँ? करो। एक मिनट गुड़िया, क्या हर छोटी बात के लिए पति को फोन लगाना शुरू कर देती हो? वो बेचारा ऑफिस में जूझ रहा होगा। घर की हर छोटी बड़ी मुश्किल से उसको दूर रखो और अपने लेवल पे ये पता लगाने की कोशिश करो कि सखी ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। मैं क्या करूं माँ? मैं उसके फ्रेंड को फोन करो। तुम्हें पता है, फ्रेंड्स को जो सारी बातें मालूम होती हैं, अक्सर वो बातें पेरेंट्स को पता नहीं होती। मैं गुनगुन को फोन करती हूँ, शायद उसे पता हो। वंदना आंटी, हेलो। हेलो, हाँ गुनगुन बेटा। हाँ आंटी। ये सखी को क्या हुआ है? थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। वो आंटी, सखी को मत बताना कि मैंने आपको बताया। एक्चुअली आज कॉफी शॉप में ना लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, यारियां और बेकार दिया गल्ला सारियां। ये लव शब्द ना कुछ नहीं होता है, ये एक मार्केटिंग है और क्या कमाल की मार्केटिंग है। पूरी दुनिया इस वैलेंटाइन वीक में लव के पीछे ऐसे पड़ती है जैसे बचपन में मेरे पीछे बंदर पड़ गया था। हाँ? और क्या कहने देते हैं फुकरे लोग अपने अपने लव इंटरेस्ट को? चॉकलेट्स, टेडी बियर्स, फ्लावर्स, किसेस। ऐसे ही होते हैं ये लड़के हरी। एक को चॉकलेट दिया, दूसरी को टेडी और तीसरी को गुलाब। एक साथ 5-5 लड़कियों को घुमाते हैं ये फुकरे लड़के। हे सखी, ये रोज सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु,
और सखा तुम्हें। हे अन्विता, ये रोज सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ही दिन चढ़े, तुम ही दिन ढले, तुम ही हो बंधु और सखा तुम्हें। Mr. Wagle, what happened? All okay? हाँ? नहीं, कुछ नहीं. Mr. Carey, please hurry on. हाँ? सर, Mr. Berry, Mr. Tom and Jerry. क्या? हाँ, sorry. Hurry, sir. Please, sorry. कुछ नहीं. Carry on. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोगों के दिलो दिमाग में जो पागलपन है ये वैलेंटाइन का, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए, कोविड का फायदा उठाना चाहिए। कोविड के कारण जो लोग अपने लव इंटरेस्ट को पर्सनली मिलकर गिफ्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, उनको कुरियर के थ्रू गिफ्ट्स भेजने की आदत डालो, नए नए ऑफर्स दो, नई नई स्कीम्स निकालो, कुरियर करवाने का कैंपेन चलाओ। हरी सर, लेकिन और लेकिन शेकिन छड्डो मिस्टर वागले, कोई नया आइडिया क्रैक करो, लोगों को कुरियर के थ्रू वैलेंटाइन गिफ्ट्स भेजने की आदत डालने का। यस सर, बट नो इफ नो बट, आइडिया लाओ झटपट। हम कुरियर में भेजने के लिए फ्लावर्स भी लेंगे, चॉकलेट्स भी लेंगे, टेडी बियर्स भी लेंगे, किसेस भी लेंगे। और दासानी जैसी चीप किसेस नहीं, अच्छी वाली लवली डवली किसेस। आई नो बट सर वो मतलब वो किसेस कुरियर कैसे करवाएंगे हम लोग? वही तो सोचना मत फतिया, सोचो। आई नो सोचो मिस्टर वागले, बट आप दे बट नु रखो, आप दे कॉल यार, कम ते लगो, गेट बैक टू वर्क। हाय सखी, कैसी है तू? नेवर बीन सो फाइन। ग्रेट। अच्छा सुन, मैं अपने घर पे वैलेंटाइंस डे की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, तो तू जरूर आना। क्या हुआ, तू आएगी ना? तुझे आना है, ओके? ओके। बोलो। तृप्ति, थैंक्स सर। थैंक्स किसके लिए? ये किसके लिए? तू भी ना। ये जो तुम सांप की तरह लहरा लहरा के थैंक्स कह रहे हो, वो पूछ रही हूँ, किसके लिए? ये ले, ये तो वही बात हो गई ना कि वो मेरा कत्ल करके मुझे से पूछ रहे कि कातिल कौन है। लुच्ची। हर्षद, तुम्हें बकवासी करनी है तो मैं फोन रख रही हूँ। अरे लुट्टी, तू भी के जरा जरा सी बात पे दीवाले हुए शेर की तरह डीलिस्ट हो जाती है। शांति रखना। अरे वो जो टेडी तूने भेजा ना, तेरे जैसा क्यूट सा मुलायम सा हमारे को भेजा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। टेडी? कौन सा टेडी? मैंने कोई टेडी वेडी नहीं भेजा। वैसे भी जिस दिन से तुम्हारी वाइफ ने मेरा फोन उठा के मेरी मस्ती में ही क्लास ले ली थी ना, उस दिन से मैंने तुम्हारे बारे में सोचना भी छोड़ दिया है। अरे त्रुटि देख, तू है ना, तू नाराज अच्छी नहीं लगती, नाराज मत हुआ कर। कभी कभी वाइफ की भी सुननी पड़ती है, मैं भी सुनता हूँ ना, उस दिन तूने भी सुन ली, उसमें क्या है? अरे बहुत सीरियसली नहीं लेने का उसको, झालर है वो, एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का। अच्छा चलो वो सब छोड़, मैं क्या बोलता हूँ कि वो टेडी अगर तूने नहीं भेजा तो मैं भेजू क्या एक टेडी? हमारे जैसा हैंडसम सा नौजवान सा टेडी भेजू? तू बोल तो मैं आ जाऊं टेडी बन के? हर्षद, अरे बोल ना, तू बोल टेडी बन के। ये सब क्या हो रहा है हर्षद?
क्या हो रहा है? क्या बात कर रहे थे आप फोन पर अभी? सब सुन लिया तूने? हाँ सब सुन लिया? हाँ। वो मतलब अभी मुझे कोर्ट जाके डिवोर्स का फॉर्म लाना पड़ेगा? क्या? नहीं कुछ नहीं वो क्या सुना तूने? वही जो आप फोन पर बोल रहे थे, टेडी बन के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये सुना मैंने। इतना ही सुना तूने? हाँ पक्का? हाँ हर्षद। क्या? नहीं वो जब इतना ही सुना है तो क्या कब से बोल रही है कि मैंने सब सुना? बावरी कहीं की, तेरी इस बेवकूफी की वजह से अभी हार्ट अटैक आता हमारे को। नहीं हर्षद, हार्ट अटैक आए आपके दुश्मनों को। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। लेकिन अभी आप फोन पे कह रहे थे ना कि वो मैं टेडी बेयर बन के आ जाऊं आ जाऊं आ जाऊं आ जाऊं, ऐसा किसको कह रहे थे? वो अरे वो मेरा फ्रेंड है ना, वो ब्रोकर फ्रेंड, वो क्या नाम है उसका, सिंगानिया। उसके बेटे का बर्थडे था तो मैं उससे पूछ रहा था कि आ जाओ टेडी बन के आ जाओ। बोल आओ क्या ऐसा बोल रहा था मैं। अच्छा ओह। तुझे क्या लगा मैं किसी लेडी से बात कर रहा था? मैं लेडी से बात कर रहा था? हाँ क्या? सॉरी हर्षद, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने देवता जैसे पति पर आधे मिनट तक शक किया। हाँ। अब इस आधे मिनट के पाप का प्रायश्चित मैं पूरा दिन भूखी रहकर करूंगी। वेरी गुड, शाबाश ज्योति, शाबाश। थैंक यू। जा हमारे लिए चाय लेके आ और थोड़ा नाश्ता भी लेके आना। अभी लाती हूँ। खुद मत खाना, खाली मारे को ही खिलाना। अभी तूने बोला ना भूखी रहूंगी। हाँ हर्षद, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी और अपने देवता समान पति को उसका चहीता नाश्ता बना बना कर खिलाऊंगी। वेरी गुड, फिर से एक बार कर। हाँ वेरी गुड, जा नाश्ता लेके आ, फटाफट चाय ले। हाँ सॉरी, अभी लाती हूँ। भगवान इसके जैसी बावरी पत्नी सबको दे, वरना कहीं ये होती चालाक तो हो गया होता मेरा तलाक। मैं जोशीपुरा के जैसा क्यों बोल रहा हूँ? चल बैठ। तूने बताया ही नहीं कि सखी की फ्रेंड ने क्या कहा? मामी वो गुनगुन कह रही थी कि सखी अपने दोस्तों के साथ कॉफी शॉप गई थी और वहां पे ना ये लो, खोदा पहाड़ और निकली चुड़िया। अगर बच्ची को उसके फ्रेंड्स ने गिफ्ट नहीं दिया तो हम सब परिवार वाले मिलकर उसे गिफ्ट दे देते हैं, है ना? हाँ मैं भी यही कहने वाली थी। आप कहने वाली थी, मैंने कह दिया। बंधु चल मेरे साथ चल। कहाँ? सुनार के पास जाते। क्यों? अरे भजिया तली है ना अभी। ओ तू भी ना, सुनार के यहाँ क्यों जाते हैं लोग? गहने बनवाने। पर गहना किसके लिए बनवाना है? अरे हमारी लाडली सखी के लिए। देख अगर उसके दोस्तों ने कुछ उसे दिया नहीं ना तो हम दे देंगे। हाँ, हमारी प्यारी बिटिया के लिए एक सोने का हार बनवाऊंगी। चल। अरे नहीं नहीं बहन जी, आजकल की जनरेशन को ऐसे गिफ्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं। हम उसे कुछ और देंगे। नहीं हम उसे यही देंगे, चाहे कोई भी जनरेशन हो। देखिए सोना गहना ये सब ना सबको अच्छा लगता है। लेकिन मानिए मेरी बात, सखी को ये नहीं अच्छा लगेगा। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा हाँ, और मैं उसे अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? आप उसे जानती हैं, लेकिन सखी को क्या गिफ्ट पसंद आएगा उस मामले में आपकी समझ थोड़ी अलग है। नहीं वंदना, ब्रिलियंट आइडिया मामी, ब्रिलियंट आइडिया। दिस इज सुपर। थैंक यू सो मच। द प्लेजर इज ऑल माइन। मैं अभी ऑर्डर करती हूँ, है ना? I know. क्या I know? No, I mean, राजेश सर,
हम आइडिया तो सोच लेंगे वैलेंटाइन डे के दिन लोगों को कुरियर से गिफ्ट भेजने की आदत डालने के बारे में, बट सर नो इफ नो बट, आइडिया सोचो झटपट। ओए इफ ते बट छड्डो, कमते लगो कमते। GBTW है, गेट बैक टू वर्क। क्या बात है सर, आप तो बिल्कुल हैरी सर की तरह बात कर रहे हैं। तो बुराई का रंग चढ़ता है जल्दी। क्या कुछ नहीं, चलो आइडिया सोचो। हाँ, आइडिया तो पहले से सोच के रखा है सर। क्या? मैं ना हैरी सर से बजट पास करवा के कंपनी के खर्चे से 10-20 हजार चॉकलेट खरीद के ले आऊंगा और इधर बैठ के खाऊंगा। नहीं, क्यों खाऊंगा सर? मैं तो ये कह रहा था कि जो भी आशिक हमारी कंपनी से अपनी वैलेंटाइन को गिफ्ट कुरियर करेगा ना, हम अपनी तरफ से एक चॉकलेट उस कुरियर में भेज देंगे। अरे भेजेगा तब जब तू एक भी चॉकलेट बाकी छोड़ेगा, बुकड़िया। आई नो नहीं, चंदू इज राइट सर। नहीं, कोई और आइडिया के बारे में सोचते हैं। मिल गया, आइडिया मिल गया। किसके नाम का गिफ्ट है? जी सखी बागले। सखी, बेटा तुम्हारे लिए कुछ आया है। हाँ मम्मा। टेडी बेयर, थैंक यू। किसने भेजा है? मैंने नहीं पता, किसी ने नाम नहीं लिखा है। मामी, क्या आइडिया दिया आपने कमाल का सखी को टेडी बेयर गिफ्ट करने का। कितनी खुश हो गई है वो। ऑफकोर्स खुश तो होना ही था। उसके फ्रेंड्स ने उसे टेडी गिफ्ट नहीं किया। जब तक टेडी नहीं मिलता ना, वो खुश नहीं होती। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसे ये मत पता लगने देना कि ये टेडी तूने दिया। उसे यही लगने दे कि उसके किसी फ्रेंड ने उसे ये गिफ्ट भेजा है। ओके, समझ गई। यू नो व्हाट मामी, आप झूठ कहती कि आप 60 इयर्स की, इन रियलिटी आप सिर्फ स्वीट 16 की है। अभी तो आपको पता है कि टीनेजर्स को क्या पसंद है ना। क्यों ना हम कुरियर के साथ अपनी तरफ से एक राइमिंग वाला मैसेज लिखकर भेजे, मतलब पढ़ने वाले को लगेगा कि उसके लवर ने भेजा है। क्या आइडिया है सर? और हम लवर को बोल देंगे कि अपनी छावी से कह दे कि ये मैसेज उसने लिख के भेजा है। अच्छा, सुनिए, मेरे बारे में इतना मत सोचना। हाँ, वो कभी नहीं सोचते हम। हाँ चलिए मैडम, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं सर, क्या? अभी तो शुरू हुआ है, आगे और भी है। अच्छा, ये वो मैसेज है? सुनिए, मेरे बारे में इतना मत सोचना। मैं वैलेंटाइन डे पे आता हूँ, रक्षाबंधन पे नहीं। हो गया? हाँ, इतना ही है, हो गया अभी। अरे क्या बकवास है ये। सर, आपके लिए बकवास होगा, मेरे लिए तो खास है राइमिंग। स्टेपलर है क्या इधर? एकदम चुप ना दासानी, वरना ऐसे होंठ पकड़ के ना ऐसे स्टेपल कर दूंगा मैं। यहाँ पे सीरियस काम चल रहा है। अच्छा, एक आया है दिमाग में। हाँ, जरा सुनाता हूं। तमन्ना थी जो मेरी, वो मेरी हसरत बन गई। वाह वाह। तमन्ना थी जो मेरी, वो मेरी हसरत बन गई है। दोस्त थी तो पहले, अब मोहब्बत बन गई है। क्या बात है सर? क्या बात है, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अब मिस्टर वागले, मैं कुछ सुनाऊं? अरे नेकी और पूछ सुनाइए प्लीज। इरशाद। जरा जरा सी बात पे तकरार करने लगी हो, जरा जरा सी बात पे तकरार करने लगी हो, लगता है तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। क्या बात है, ये टैलेंट बाकी रखा था आपने। आई नो। थैंक यू। वैसे आप सब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं एक और सुनाऊं? अच्छा, ओहो। इरशाद। वो पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, वो पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, कैसे बताएं उन्हें कि मोहब्बत हुई है हमें। वाह वाह वाह, क्या बात है। असली वैलेंटाइन तो यहाँ मनाया जा रहा है। गुड गुड गुड। मिस्टर वागले, बस क्या रहा, आप दोनों को किसी की नजर न लगे। वैसे मिस्टर वागले, इसी बात पे ना मैं भी आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। इरशाद।
प्यार किया तो डरना क्या? अजी प्यार किया तो डरना क्या? घुट घुट के यूं मरना क्या? प्यार किया तो डरना क्या? घुट घुट के यूं मरना क्या? पुराना सब मैं भूल गया, तू है मेरा प्यार नया। माई डियर यम, ये लो मेरी मोहब्बत का गवाह, ये गुलाब। खुली आंखों से जो मैंने देखा, तुम हो वो ख्वाब, तुम हो वो ख्वाब, तुम हो वो ख्वाब, तुम हो वो ख्वाब। माय डियर डक्कू, किस मुंह से अदा करूं तुम्हारा शुक्रिया। जितना मैंने चाहा था, तुमने उससे दुगना प्यार दिया, तुमने उससे दुगना प्यार दिया, तुमने उससे दुगना प्यार दिया। तालियां। थैंक यू। लेकिन डक, रोज डे तो हो चुका, आज तो टेडी डे है। तुम्हें मुझे टेडी देना चाहिए। माई डियर यम, टेडी लाने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता, 2000 के नोट की बलि चढ़ाना पड़ता। ये गुलाब तो फ्री में मिल गया, इसके लिए मैं ले आया। ये क्या दक्कू, वैलेंटाइन वीक में भी तुम्हारी कंजूसी चालू है? ये फूल तो 2 दिन में मुरझा जाएंगे, पर टेडी के बाल तो सालों साल लहराएंगे, सालों साल लहराएंगे। मुझे वो टेडी भी लाके दो, वरना तुम्हारा ये फूल वापस ले जाओ। नो 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 यम, ला दूंगा, टेडी भी ला दूंगा। वादा करता हूँ अभी शाम तक निभा दूंगा, शाम तक निभा दूंगा, शाम तक निभा दूंगा। वाह वाह वाह, तालियां। किसको विश करूं समझ ही नहीं आ रहा यार। ब्रो, ये जो हमारे सामने से ठंडी ठंडी हवा गई है, उसको जाके विश कर दे। सुनिधि को? हाँ। नहीं यार, वो बुरा मान जाएगी। क्या ब्रो, वो बुरा क्यों मानेगी? तू उसको विश करने जा रहा है, उससे कुछ लेने नहीं जा रहा है। अच्छा, लेकिन अगर मैं सूखा सूखा विश करूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। कुछ है तेरे पास जो मैं विश करके उसको दे सकता हूँ? एक चॉकलेट है, वो मैंने इसलिए बचा के रखी थी कि हम बाद में खाएंगे। देना ब्रो, हम दोनों दूसरी खरीद लेंगे और खा लेंगे। ओके? गुनगुन। हाँ सखी बोल। मेरे पास एक टेडी आया है, वो तूने भेजा है ना? मैंने? मैं क्यों भेजूंगी, मैंने नहीं भेजा। झूठ मत बोल समझी, मुझे कॉफी शॉप में टेडी नहीं मिला, इसलिए मुझे खुश करने के लिए तूने टेडी बियर भेज दिया। नहीं मैंने नहीं भेजा, मैं तो अपना टेडी नहीं संभाल पाई, वो पापा के पास चला गया। तुझे कहाँ से भेजूंगी यार? लेकिन तूने नहीं भेजा तो किसने भेजा? मुझे क्या पता। अच्छा ठीक है, चल तू रख, मैं कुछ फिगर आउट करती हूँ। हाँ ओके बाय। कहीं ये टेडी वंदना आंटी ने तो नहीं भेजा? हाँ उन्होंने ही भेजा होगा, मुझसे उन्हें पता चल गया कि सखी को टेडी नहीं मिला, तो उन्होंने ही भेज दिया होगा। गुनगुन ने नहीं भेजा तो फिर ये टेडी किसने भेजा? जी मैम, ये टेडी सखी वागले के लिए डिलीवरी है। यस मिस्टर वागले, बनाया आपने कोई आइडिया? जी बनाया एक छोटा सा आइडिया। ग्रेट, सुनाइए। कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वैलेंटाइंस डे में अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, और अगर आज भी हमने इस आइडिया की पब्लिसिटी की तो लोगों को रिस्पॉन्ड करते करते कम से कम 10-15 दिन जाएंगे। तो आपको जो लग रहा है कि हमने आज ये आइडिया मार्केट में उतारा तो कल से हमारे ऑफिस के सामने कुरियर करवाने वालों की लाइन लग जाएगी, तो वैसा पॉसिबल नहीं। ले तुसी मैंने पहले क्यों नहीं दसिया? दसिया था। व्हाट? दसिया था। इनफैक्ट आपको दसने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपने दसने ही नहीं दिया। इसीलिए दसने नहीं दिया मिस्टर वागले, क्योंकि मुझे इस बात का पहले से ही पता था। हाँ, लेकिन आप शायद ये बात नहीं जानते हैं मिस्टर वागले कि मैंने ये आइडिया इस वैलेंटाइन के लिए नहीं,
बल्कि अगले वैलेंटाइन के लिए आपको बनाने के लिए कहा था। मिस्टर वागले, आपके पास पूरा 1 साल है, आप इसकी पब्लिसिटी कीजिए, जोरों शोरों से कीजिए। बताइए मिस्टर वागले, HWMP सुस्ती भी नहीं यार। हाउ वाज माय प्लानिंग? घटिया, वाहियात, बचकानी, बिल्कुल आपके और आपकी सोच की तरह। मिस्टर वागले, मिस्टर हैरी, आप एक नंबर के ना इडियट है। कौन है? इडियट। लेकिन समझते क्या आप अपने आप को? तुरंत खान बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाओ। और साथ में जी हजूरी करने के लिए इस मायावी माया को अपॉइंट किया है। बैठ जाओ नीचे, जो अपनी घटिया सोच का माया जाल 24 घंटे से बिछा दे देती है कि कैसे राजेश वागले की वाट लगाऊं, कैसे उसकी नींद हराम करूं, है ना? मिस्टर हैरी, सबसे पहले अपने अंदर तमीज पैदा करो, उसके बाद में अपना ये इरिटेटिंग चेहरा हमें दिखाओ, और इस बदतमीज माया को भी थोड़ी तमीज सिखाओ। इसके दिल में जो बदले की आग जल रही है ना, उस आग में ये खुद झुलस जाएगी एक दिन। हर अच्छी चीज में से बुराई दिखती है, और इसकी जो वो भद्दी नाक है ना, वो दूसरों के मामले में डालना बंद करो। क्या किसको क्या कर रहे हो? Superb, you are very lucky. Yes, I am. Okay, see you in next period. सुनिधि, हाय। वो क्या वो कर रहा है? हैप्पी वैलेंटाइन विश करना आया है ना? क्या? मुझे सुनाई देता है। मैंने कहा हैप्पी वैलेंटाइन विश करना आया है ना? हाँ, और चॉकलेट भी लाया ना? हाँ, और तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? देखो, मुझे इतनी सारी चॉकलेट मिल चुकी है, और तुम भी सेम चीज करने आए हो। मुझे तो तुम्हारे आने के स्टाइल से ही पता चल गया कि तुम ये सब करने वाले हो। चलो अब जल्दी चॉकलेट दो, विश करो और निकलो। ओके, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मे दिस डे ब्रिंग। बस हो गया, अब चॉकलेट दो और निकलो। नहीं, मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। वाह? क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी सारी चॉकलेट्स है। और तुम्हें ये भी दूंगा तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। बाय बाय। वेल डन ब्रो। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमने जो टेडी ऑर्डर किया था वो तो डिलीवर हो गया है। ये किसी और का ऑर्डर होगा, आप एक बार रीचेक कर लीजिए। हाँ, आपका नाम है? वन्ना वाली। मैंने ये आपके नाम से ही ऑर्डर किया हुआ है। यस मैम, आपने जो टेडी ऑर्डर किया था ये वही वाला है। ये वाला टेडी मैंने ऑर्डर किया तो वो किसने भेजा है? नो आइडिया मैम, आप ये टेडी रिसीव कर लीजिए, मुझे और भी डिलीवरीज करनी। हाँ श्योर। थैंक यू। ये टेडी मैंने ऑर्डर किया, वो किसने भेजा है? किसने भेजा होगा ये टेडी? किसने भेजा होगा? विवान? शायद विवान ने ही भेजा होगा। मैसेज करती हूँ। हाय विवान, thank you so much for the surprise. This is the most lovely day of my life. Thank you. किसका मैसेज है? सखी का। दिखाओ। Thank you so much for the surprise. It is the most lovely teddy of my life. ये सब क्या है विवान? तुमने सखी को टेडी भेजा? नो बेब, नेवर। मैं सखी को टेडी क्यों भेजूंगा? मैंने नहीं भेजा।
तुम्हें पता होगा ना कि तुम क्यों भेजोगे, और तुमने भेजा है, तभी तो सखी ने तुम्हें टेक्स्ट किया। नो बेब, ऐसा कुछ भी नहीं है। सखी को कोई गलत फैमिली हो गई होगी। गलत फैमिली नहीं, गलत फहमी होता है, और गलत फहमी सखी को नहीं, खुश फहमी तुम्हें हुई है कि तुम झूठ बोलकर मुझे बेवकूफ बना दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अन्विता बेब, आई एम नॉट सेइंग एनी झूठ। मैंने सखी को टेडी नहीं भेजा है, सच ही। लुक विवान, मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे सखी को टेडी भेजने से नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुमने टेडी भेजा है तो बोल दो ना कि तुमने भेजा है। Oh God, अन्विता, you are impossible. Wow, now I am impossible. तुम्हें सच बोलने को बोला, इसलिए I am impossible. Great. And listen, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। Vita, listen. I said, don't talk to me. All right, as you wish. Where you going? Vita. मारे को ये टेडी तृप्ति ने नहीं भेजा तो और किसने भेजा होगा? कॉलेज में तो और कोई था नहीं। एक मिनट, मैं कहीं गलत दिशा में तो नहीं सोच रहा हूं? मैं सोच रहा हूं कि ये टेडी हमारे वास्ते आया है, लेकिन ये टेडी गुनगुन के लिए आया हो तो? पक्का ये गुनगुन के लिए आया है, और हो ना हो उस झालर शिखर ने ही भेजा है। टेडी तेरी तो गुनगुन गुनगुन, क्या ये? क्या ये किसने भेजा ये टेडी? किसने भेजा? वो पापा वो क्या? किसने भेजा? बोल बोल, किसने भेजा? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।